बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको ज़कात निसाब 2022 के बारे में बताऊंगी कि आप जैज़ कैश सेविंग अकाउंट में कितनी रकम पर ज़कात कटेगी। तो ज़कात निसाब ऑन जैज़ कैश पर भी लागू है, जिस तरीके से बाकी बैंकों में लागू है उस तरीके से जैज़ कैश पर भी लागू है। और अगर आपने पैसे जो से हैं इसके प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी में लगाए हुए हैं जैज़ कैश के, तो अगर आपके पास उतनी अमाउंट में रकम आ चुकी है 1 लाख तक है तो वो आपके पैसे कटिंग हो जाएंगे। अब इसमें ये तो ऐसा है नहीं कि कोई प्रॉपर बैंक है और वहाँ पे आप उसको कोई फॉर्म जमा करवाएंगे। तो इसमें यही है कि आप अपने पैसों को दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लें ज़रिए रास्त आईडी। क्योंकि मैंने कल मैसेंजर पे पता किया था तो उन्होंने बताया है कि आपको बताते चलेंगे ज़कात सेविंग अकाउंट पर कटती है और ये हुकूमत के दिए गए नर्ख के मुताबिक कटती है। तो ये कंफर्म हो चुका है कि जैज़ कैश पर पैसे कटिंग होते हैं। इसलिए आपसे है कि अगर आप अपने पैसे नहीं कटवाना चाहते तो आप इस पर जैज़ कैश पर एक रास्त आईडी बनाएं। अगर आपने रास्त आईडी नहीं आपको बनानी आती तो मैंने बनाई हुई है इस पर एक वीडियो, आप उस पर सीख लें मेथड कि किस तरीके से रास्त आईडी के ज़रिए हम किसी दूसरे बैंक में जो से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस तरह से फिर आपकी जो है वो कटिंग नहीं होगी। अगर आपने किसी भी प्लान में पैसे लगाए हुए हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी में लगाए हुए हैं, तो आपके पैसे जो हैं वो नहीं कटिंग होगी। और उसमें आप रास्त आईडी के अंदर जैज़ कैश में 50,000 तक जो है अमाउंट इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी यकम रमज़ान को ये पैसे जो होते हैं वो काट लिए जाते हैं। अभी यकम रमज़ान आने में 2-3 दिन पड़े हैं, तो अगर आपने अपने पैसों को ट्रांसफ़र करना है तो आप कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होता है कि हम खुद किसी को पैसे दे दें, अपने मोहल्ले में या अपनी किसी फैमिली मेम्बर को पैसे दे दें, तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आपको खुद पता है कि आपने किसको पैसे देने हैं, इसलिए आप खुद से दे दें। अगर आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो उसके लिए क्या है कि आप CZ 50 फॉर्म जो होता है एक स्टाम्प फोर्स से आपको मिल जाएगा। और ये जो होता है इसमें यह है किस पर कटती है, कौन से बैंक अकाउंट पर कटेगी, तो ये है कि सेविंग अकाउंट पर कटती हैं पैसे, करंट अकाउंट पर नहीं कटते। अगर आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है, जिस तरह कि जैज़ कैश में सेविंग अकाउंट था, तो उसमें पैसे आपके काट लिए जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये CZ 50 फॉर्म जो है आप पूरा फिल करके जो है बैंक में जमा करवा दें। अगर आपके पास देखें 80,933 रुपीज़ हैं बैंक में, तो आप जो हैं आपके जो काट लिए जाएंगे। और अगर इससे कम अमाउंट होगी तो आपके पैसे नहीं कटिंग होगी। जैसे कि यहाँ पे आया था कि रवां बर्स ज़कात निसाब 80,933 रुपये मुकर्रर है। खातेदारों की 80,000 से ज़ायद रकम पर अकाउंट से कटौती कर ली जाएगी। इसलिए अगर इतनी अमाउंट होगी तो वो काट ली जाएगी और अगर इससे कम होगी तो नहीं काटी जाएगी। इसलिए आप जो है वो फॉर्म दे देंगे तो आपके पैसे नहीं कटिंग होंगे। ये तो बात हो गई मुस्लिम की। और अगर नॉन मुस्लिम है तो आपने जस्ट एक वाइट पेपर पर लिख के देना है कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ और मुझ पर ज़कात वाजिब नहीं है, तो उसमें जो सी आपके पैसे नहीं कटेंगे। और जो सा ये फॉर्म है CZ 50 कि लाइफ में एक बार जमा करवाना पड़ता है, तो बैंक में आप एक बार जमा करवा देंगे तो ये आपकी हमेशा के लिए होगा और आपके पैसे नहीं कटे जाएंगे। और अगर आप जो से हैं चाहते हैं कि आप सारे 1 लाख रुपए अगर आपका पड़ा है बैंक से निकाल लें तो उसके ऊपर आपके 600 रुपये कट जाएंगे। अगर आप फाइलर नहीं हैं, नॉन फाइलर हैं, तो आपके 600 रुपये कट जाएंगे। और अगर आप फाइलर हैं तो आप जितनी मर्ज़ी रकम बैंक से निकलवा सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बैंक में रहने दें। और ये यकम शबान से होता है कि पहले आपको ये फॉर्म देना पड़ता है ताकि बैंक के नोटिस में आ जाए। अगर आप नहीं देंगे तो यकम रमज़ान को ही उन्होंने पूरा आपके जो से पैसे हैं वो कटिंग कर लिए जाएंगे। इसलिए आप ज़रूरी है कि फॉर्म बैंक में जमा करवा देंगे तो आपके पैसे जो हैं वो नहीं काटे जाएंगे। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि 80,933 रुपये अगर आपके पास बैंक में मौजूद हैं तो वो काट लिए जाएंगे। अगर इससे कम अमाउंट है आपके पास तो वो नहीं काटी जाएगी। अब बात होती है सोने और चांदी की। अगर आपके पास 7.5 तोले सोना है और 52.5 तोले चांदी है तो इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। चूँकि अब सोना और चांदी जो होता है वो अब हमारे पास घर पर ही है, तो अल्लाह ताला का हुक्म है ज़कात देना। तो अगर आपके पास इतनी अमाउंट में सोना चांदी है और 1 लाख रुपये आपके पास घर में पड़ा हुआ है, तो आप ख़ुद ही आपको चाहिए कि आप उसके मुताबिक 2.5% ज़कात बनती है। इन सब पर सोने की अलग निकालें, चांदी की अलग निकालें। और अगर आपके पास कोई शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, तो उन पर भी कितनी 2.5% के हिसाब से अपने सारे पैसों पे ज़कात दे दें। समझे, आपके ज़कात दे देने से आपके पैसे जो होते हैं पाक साफ़ हो जाते हैं। आपको साल में सिर्फ एक बार तो देने पड़ते हैं। आप इससे अच्छा है कि आप अपने जो उनसे हैं ज़कात ज़रूर दें।
तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तो मेरा आपको मकसद यही था कि जैज़ कैशबैक भी करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।